वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की न्यू बुक आई है, बिल्कुल एक्सट्रीमली न्यू बुक है। तो आज उनका मेरे ख्याल से पीडीएफ आने का पहला दिन है, ठीक है। तो हम पहले ही दिन जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.2, जो कि हम सेट्स के बारे में जो है ना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट क्या है और सेट के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17.2 के एक्सरसाइज को, क्योंकि इसके बारे में हम सेट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी 10th क्लास की सेकंड वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि इफ़ A is equals to 1 2 3 4 5 6 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये दो सेट हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेट का हमें मतलब मुख्तलिफ इन सेट पे ऑपरेटर्स देंगे और कहेंगे कि ये ऑपरेशंस इन पे करके दिखाएं, ठीक है। तो इसमें यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, डिफरेंस होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या कहते हैं? ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। देखो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी जो हमें फाइंड करना है वो लिखते हैं इक्वल के बाद ए की जगह पर ए का सेट, फिर बीच में यूनियन है तो हमने यहाँ भी यूनियन लिख दिया, फिर बी की जगह पर बी का सेट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करते क्या है, असल में यूनियन देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तो हमें सबको पता है कि इसका क्या काम होता है, लेकिन यूनियन के काम क्या होता है? यूनियन का मतलब इत्तेहाद होता है, मतलब के लोगों के आपस में इत्तेहाद। तो इसका ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और बी का इत्तेहाद बनाओ। इत्तेहाद का मतलब होता है सबको सब इकट्ठा कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबको इकट्ठा किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। जो नंबर्स यहाँ और यहाँ दोनों में मौजूद है, हाँ अगर जो कोई नंबर डबल हो तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। वो सेट नहीं कहलाता, जिसमें कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही हो तो वो सेट नहीं होता, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट टू में क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी मालूम करो। पहले हमने ए यूनियन भी मालूम किया। ए यूनियन बी में क्या था? यूनियन करना, सबको लिख देना, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में सेम हो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सेम होना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। पहला स्टेप इसका क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए की जगह पर इनके सेट्स मतलब दे दिए जाए। बी का सेट क्या है? 1 2 4 6 8 और 10, और ए का सेट क्या है? 1 2 3 5 4 5 6, ठीक है। हमने बी का सेट लिखा पहले, फिर बीच में इंटरसेक्शन है तो हमने इंटरसेक्शन लिखा, फिर ए का सेट है तो हमने ए का सेट लिखा, ठीक है। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन आप देखें तो एक तो इन दोनों में एक 2 कॉमन है, ठीक है। एक 2 कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। और फिर क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। 2 5 और 6 कॉमन है, ठीक है, 6 कॉमन है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 2 4 और 6 का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जो जो कॉमन थे इसमें वो हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हमें कहते हैं कि a माइनस बी मालूम करें, ठीक है। अब a माइनस बी हमें वो कह रहे हैं, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से b को माइनस कर दो। देखो मैथ में माइनस करना, यहाँ पे सेट के माइनस करना और अलजेब्रा वगैरह में माइनस करने में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर क्या रूल है माइनस करने का कि आप जो सेम होंगे उनको काट दो, और जो पहले सेट में बचेंगे, देखो माइनस वाले में क्या है, जो पहले सेट में बचेंगे दूसरे में हम देखेंगे ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। तो आप देखें इनमें क्या कट रहा है, सेम क्या है इसमें, ये है सेम, कट जाएगा। ये भी सेम, मतलब ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, ये 6 और ये 6 कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास इस तरफ क्या बचा? 1 3 और 5। इस वाले सेट को हम नहीं देखेंगे, माइनस के ऑपरेशन में हम इस वाले सेट को सिर्फ देखेंगे, इस वाले को नहीं देखेंगे। तो यहाँ से क्या बचा? 1 3 और 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1 3 और
5। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें है b माइनस ए, बात एक ही है लेकिन इनकी जगह चेंज कर दी गई, ठीक है। अब इन पे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो जगह चेंज करके हमें समझाया गया है कि क्या मतलब है इसका। देखें अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कट गया, ठीक है। 4 कॉमन है, 4 भी कट गया, और 6 कॉमन है, 6 भी कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से 8 और 10, इस वाले को हम नहीं देखेंगे, हम पहले सेट को देखेंगे, चाहे पहले ए हो चाहे बी हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 8 और 10 आंसर आया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसका पार्ट 5 है पहले क्वेश्चन का। इसमें साइमेट्रिक डिफरेंस, देखो माइनस वाले में और इसमें फ़र्क ये है कि दोनों में काटते हैं, देखो दोनों में सेम काटते हैं। इसमें भी मैंने सेम काट दिए, 2 काट दिए मैंने 2 को, ठीक है। 4 को भी काट दिया, 4 भी सेम है दोनों में, ठीक है। 6 को भी काट दिया मैंने, 6 भी सेम है। लेकिन मसला क्या है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, माइनस में दोनों में हम काट रहे हैं तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये है कि उसमें सिर्फ पहले सेट वाले लिखते हैं और इसमें दोनों के लिखते हैं। मतलब इसमें हमें ये जो बचे हैं ये भी लिखने पड़ेंगे और ये जो बचे हैं ये भी लिखने पड़ेंगे, उसमें सिर्फ पहले सेट के लिखते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास आंसर क्या है, 1 3 5 8 10, ठीक है। जो दोनों में बच गए वो दोनों लिखेंगे, इसको कहते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम डेल्टा के नाम से याद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है ना, देखो हमारे पास यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेट्स थे और इसमें हमारे पास 3 सेट है। तो पहले सेट में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो किस काम का होता है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मालूम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। जिस चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे उसको हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया, यूनिवर्सल से हमने ए को माइनस किया, हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस बी फार्मूला होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल माइनस सी का फार्मूला होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर इसको अप्लाई किया, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल है पहले तो यूनिवर्सल का सेट आ गया ये पूरा, फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस आ गया, फिर ए का सेट है तो ये ए का सेट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम माइनस करेंगे तो माइनस का मतलब है हम सेम हम काट देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सेम क्या है, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, ठीक है, यही है। बाकी हमारे पास ये बच गए, ठीक है, ये हमारे पास बच गए 6 7 8 9 10, ये हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 6 7 8 9 10। देखो माइनस है ना, माइनस हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि माइनस में से पहले सेट से लिखते हैं, दूसरे सेट को देखते ही नहीं कि उसमें क्या बचा क्या नहीं बचा, ठीक है। इस सेट में क्या बचा, 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझाया, जिस चीज़ का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो हम अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बी यूनिवर्सल माइनस बी करेंगे, अगर सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस सी करेंगे, ठीक है। अब हम इसके यहाँ पे भी देखो ये यूनिवर्सल का पूरा सेट आ गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, फिर बी है तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी काटेंगे, यहाँ पे देखो 1 कट गया, 3 कट गया, ठीक है, और 5 कट गया, 7 कट गया, ठीक है, और 9 कट गया। तो हमारे पास बचा गया 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसके नेक्स्ट जो है देखें, यहाँ पे देखें मसला क्या है, देखो यहाँ पे ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों के आंसर का यूनियन निकालेंगे। देखो अगर ये ऐसे होता, जैसे ए सही है और यूनियन, फिर यहाँ होता बी, ठीक है, ये ऐसे बी होता और ऐसे ब्रैकेट होता और उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होता, तो फिर क्या होता कि फिर हम अंदर वाला ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, फिर जाके बाहर कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। लेकिन इस वाले में क्या है कि पहले हमें जो है ना
इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर दोनों को यूनियन करना होगा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हमने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया है और सेम टू सेम ये वही तरीका है, हमने सेम वालों को काट दिया और ये हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो जिसको नहीं आता वो लास्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं, वही आंसर भी वही है। ठीक है, अब बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने लास्ट इसी के पार्ट 2 में सीखा है। ठीक है, और ये भी ऐसे ही है। ठीक है, अब हम हमारा असल जो इस सवाल में काम है वो है नाउ वी फाइंड। देखो सबसे पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर हमने क्या किया, नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट के दोनों आंसर आए ना, ये वाला और ये वाला, हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था ना यहाँ पे वो लिखेंगे, ए का नहीं लिखेंगे। अब इस ए के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हम ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। तो हमने इस ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा, फिर बीच में क्या है, यूनियन है तो हमने यूनियन लिख दिया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो हमने ये बी कॉम्प्लीमेंट का लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो यूनियन करने का मतलब क्या होता है कि सब के सब लिख दो। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, सब लिख देना। तो इन दोनों में जितने भी नंबर्स मौजूद होंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। देखो कुछ नंबर्स में डबल भी होंगे, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि सेट में कभी भी डबल नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर डबल हो गए उसका मतलब है वो सेट ही नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालना ये पिछला ही काम है। ठीक है, तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फिर हमने क्या किया, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ठीक है, हमने दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर हमने क्या किया कि ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो लिखा, फिर इंटरसेक्शन बीच में लिखा ये वाला, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट वाला लिखा। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है, ये यहाँ लिख दिया, फिर दोनों को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सेम पॉइंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम पॉइंट्स, जो पॉइंट सेम हो तो वो कहलाते हैं इंटरसेक्शन। तो हम इन दोनों में से जो सेम पॉइंट्स होंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे सेम पॉइंट्स कौन से, 6 है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब है ये तीनों इसके सेम पॉइंट्स हैं दोनों के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी देखो अब यहाँ पर वो वाला सवाल आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर जाके बाहर कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी है, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी का क्या तरीका होता है, ए की जगह ए का सेट लिख दिया ये वाला, फिर यूनियन लिख दिया, फिर बी का सेट लिख दिया ये वाला। अब दोनों को यूनियन करना है, यूनियन करने का मतलब होता है सब लिखना है आपने, तो 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 1 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ से 7 लिख दिया और 9 लिख दिया। ठीक है, तो सब के सब इस वाले सेट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कॉम्प्लीमेंट वाला काम करेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला काम अभी हम करेंगे यहाँ पे। अब कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका होता है कि उसका एक फार्मूला है, जो भी चीज़ आप, जिस भी चीज़ का आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे आप उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे। मीन्स कि मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहा हूँ, होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करूँगा। अगर मुझे ए से जेड तक की कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो मैं यूनिवर्सल में से ए से जेड माइनस कर दूंगा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करी है, यूनियन की जगह यूनियन वाली वैल्यू पुट कर दी और माइनस ये आ गया, और फिर ए यूनियन बी की जगह पर ए यूनियन बी का जो आंसर आया था ये वाला हमने वो पुट कर दिया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में देखते हैं, तो हमारे पास ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट देखो जो सेम होंगे वो कट जाएंगे ना माइनस में, तो हमारे पास यहाँ पे 1 सेम है, 2 सेम है, 3 उसमें भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, ये सब उसमें मौजूद है, ये सब कट गए, तो हमारे पास यहाँ से बचा एक 8 और एक हमारे पास बचा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 और 10 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें भी सेम पिछला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें यूनियन था, यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहे हैं कि हमें ए की जगह पे ए वाला सेट लिख दिया यहाँ से,
और बी की जगह पर बी वाला सेट लिख दिया यहाँ से, ठीक है। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है सेम पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। तो इन दोनों में 1 सेम है, 3 सेम है और 5 सेम है, तो हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये मालूम किया था, ठीक है। आखिर में तो हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप में फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला देखें आप लोग, तो पहले मैंने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस किया था। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल में से मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करूँगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं इसकी, यूनिवर्सल की वैल्यू आ गई, फिर बीच में माइनस आ गया, और फिर ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई थी वो आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ से देखें तो 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 5 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 4 6 7 8 9 10, जो बाकी यहाँ से इस पहले वाले से बच गए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, फर्स्ट वी फाइंड ए। देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, फिर दोनों को डेल्टा किया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर दिया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट, देखो बी कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ से पिछले क्वेश्चन की तरह ही काम है, तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब असल काम जो है वो ए है, ये है। नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब डेल्टा में क्या काम करते हैं हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट वाला आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, बीच में डेल्टा है तो ये डेल्टा आ गया, ठीक है। अब हम इसमें 4 काट देंगे, सॉरी 4 नहीं, हम यहाँ से 6 काट देंगे, 6 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से और क्या कटेगा, 8 कट जाएगा, ठीक है। 8 कट गया, और क्या कटेगा, 10 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 10 भी कट गया हमारे पास, ठीक। हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 7 9 2 4, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको तरतीब से लिख दिया, तो 2 पहले आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, तो ये हमारे पास हुआ इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, 8 में भी आप देखें तो इसमें भी डेल्टा है, लेकिन इसमें जो है ना होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना होता है कि पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर जाके बाहर वाले को सॉल्व करना कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए डेल्टा बी मालूम करेंगे, ठीक। ए डेल्टा बी कैसे मालूम करेंगे, पहले हम ए की वैल्यू लिख देंगे, फिर बीच में डेल्टा, फिर बी की वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए डेल्टा बी इक्वल्स टू 2 4 7 9। अब ये कैसे आया, डेल्टा में हमने क्या किया कि सेम वालों को काट दिया, 1 कट गया दोनों तरफ से, ठीक है। फिर 3 कट गया, फिर 5 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 2 4, तो हमने लिख दिया 2 4। यहाँ से बचा 7 9, तो हमने लिख दिया 7 9, ठीक है। अब हम अगली तरफ चलते हैं, हम अभी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो होल कॉम्प्लीमेंट ये अभी हम मालूम कर रहे हैं, तो एक होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए डेल्टा बी। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, और अगर ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए डेल्टा बी। अब हमने क्या किया, ये यूनिवर्सल वाला सेट लिखा, फिर माइनस, और फिर ये ए डेल्टा बी वाला सेट लिख दिया, ठीक है। अब देखें तो ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 2, देखें आप माइनस है ना, तो इसमें 2 कट जाएगा आपके पास, 4 कट जाएगा, ठीक है, 7 कट जाएगा, और आपके पास 9 कट जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपके पास बचे क्या, पहले वाले सेट में से 1 3 5 6 8 और 10 बच गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सॉरी, इसमें ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में सिर्फ बी पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अब हमने क्या किया, ए
डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए हमें ओरिजिनल कंडीशन में चाहिए, तो ये हम मालूम नहीं करेंगे, ये ए हम यहीं से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, बी का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ए का नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, यूनिवर्सल में से माइनस करके मेरे पास ये आंसर आया। फिर हमने क्या किया, नाउ वी फाइंड ए माइनस, हम उस ओरिजिनल ए से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर रहे हैं, ए ओरिजिनल में होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह पर ए का ओरिजिनल सेट आ जाएगा, फिर माइनस आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी का कॉम्प्लीमेंट वाला सेट आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने में क्या आता है कि यहाँ से 2 कट जाएगा, दोनों में 2 है और 4 दोनों में है, 4 भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है, इस पहले वाले सेट में से माइनस में सिर्फ पहले सेट का लिखते हैं, तो 1 3 और 5 बच गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पे एक मिस्टेक है कि बी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, देखें, हम ये कर रहे हैं कि अब पहले क्वेश्चन में हमने ए को मतलब ओरिजिनल रखा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब हम यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी को ओरिजिनल रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बी को ओरिजिनल रखो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनियन माइनस ए, सॉरी यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल में से हमने ए को माइनस किया, हमारे पास ये आंसर आया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होगा और बी ओरिजिनल होगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो ए में हम कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू लिखते हैं जो हमने पहले फाइंड कर रखी है, और बी ओरिजिनल है तो हम माइनस बी ओरिजिनल लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको देखें, दोनों में कुछ कट रहा होगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 7 कट रहे, दोनों में 7 कट गया, 9 कट रहा है, ठीक है, 9 भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 6 8 और 10, ये वाला हम नहीं देखेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में दूसरा सेट नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का हुआ आंसर, ठीक है। तो अगर ये कुछ समझ में आया हो और ये तरीका भी अगर समझ में आया हो तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आगे आपने हमसे पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।